नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नॉर्सिट विद अमित यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एम्स CRE जो एग्ज़ाम हुआ था अपना 2025 में। ठीक है, तो उसका आप सभी को पता है कि अब लगभग सारे ग्रुप का जो है सीट एलोकेशन आ चुका है। ठीक है, लगभग सारे ग्रुप का सीट एलोकेशन आ चुका है। तो साथियों, अब होता है कि सीट तो अलॉटमेंट हो गया। सीट अलॉटमेंट के बाद आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आएगा होगा। ठीक है, तो एक एम्स ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपका डेट दे दिया है। ठीक है, और जिन जिन को वो एम्स मिला है उनके लिए खुशखबरी है, डेट आ चुकी है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और हम आज देखने वाले हैं कि उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। ठीक है, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना है, रेडी करके रखना है और आपको लेकर जाना है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या लगने वाला है। और जितने भी लगभग सारे ग्रुप जो भी हैं उन सबको यही डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। ठीक है, तो आप सभी जिस भी ग्रुप के हैं, जिस भी ग्रुप में आपने फॉर्म डाला था, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपका कैंडिडेटर जो है वो लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और साथियों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जो भी अपडेट आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साथियों, यहाँ पे देखिएगा, ये रायपुर एम्स का जो है नोटिस आया है। ठीक है, और ये नोटिस आपका 3/6/2025 का है, 3 तारीख का आया है। ठीक है, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट्स प्रोविजनली एलोटेड एट एम्स रायपुर। ठीक है, थ्रू CRE 2024। ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है एम्स रायपुर की तरफ से। जिन जिन को एम्स रायपुर मिला है वो लोग पूरा रेडी रहें डॉक्यूमेंट सारे बनवा कर। ठीक है, हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। और सबसे पहले हम डेट देख लेते हैं कब का डेट मिला है। तो ये देखिए, 30/6/2025। ठीक है, जिन जिन को भी रायपुर एम्स अलॉट हुआ है वो 30/6/2025 को उनको जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और समय है सुबह 9 बजे से। ठीक है, 9 बजे से आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। और चलिए देखते हैं कि एक बार कौन कौन से पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आया है। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका चीफ कैशियर। ठीक है, चीफ कैशियर, फिर CSSD टेक्नीशियन। ठीक है, फिर डाइटिशियन है, फिर जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, फिर जूनियर इंजीनियर है, फिर जूनियर इंजीनियर, एक इंजीनियर सिविल का है, एक इलेक्ट्रिकल का है। ठीक है, उसके बाद है लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2। ठीक है, फिर मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1। ठीक है, और उसके बाद है मेडिको सोशल वर्कर। ठीक है, फिर है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ठीक, फिर है फार्मा केमिस्ट या केमिकल एग्जामिनर। ठीक है, फिर है आपका साइकेट्रिक सोशल वर्कर। ठीक है, फिर सोशल वर्कर। ठीक है, फिर टेक्नीशियन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक। ठीक है, जिसे टेक्निकल ऑफिसर। फिर उसके बाद है वोकेशन काउंसलर। ठीक है, फिर उसके बाद है लैब अटेंडेंट ग्रेड 2। ठीक है, फिर है लैब टेक्नीशियन। ठीक है, 1 मिनट सॉरी। हाँ, तो इसके बाद है लैब टेक्नीशियन। ठीक है, तो साथियों, ये जो 17 पोस्ट हैं, 17 पोस्ट का अभी आपको जो है डेटा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। और बाकी अगर और भी जो पोस्ट हैं, ठीक है, और भी जो पोस्ट हैं, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर द रिमेनिंग एडवर्टाइज पोस्ट विल बी शेड्यूल्ड इन ड्यू कोर्स। ठीक है, सब्सिक्वेंट टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय एम्स। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग आपके जो पोस्ट हैं उसके लिए आपको फिर से एक डेट आएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। बाकी अभी ये 17 जो पोस्ट हैं, 17 पोस्ट के लिए आपको डेट आ गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। बाकी जो बच रहे हैं उनका आएगा
तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बाकी जो बच रहे हैं उनका भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको लगने वाला है प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जब आपने फॉर्म भरा होगा एमसीआरई का, जो आपने फॉर्म भरा होगा उसका जो स्लिप मिला होगा, तो वो स्लिप आपको लेकर जाना है। ठीक है, और दूसरा देखिए प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है तो वहाँ पे आपको एक पीडीएफ फॉर्म में आया होगा सीट अलॉटमेंट का। ठीक है, तो उसको आपको निकलवा लेना है और वो लेकर जाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है तीसरा आपका सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जिसमें कि आप जो है टेंथ, ठीक है, टेंथ का जो मार्कशीट होता है आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको देखिए, इसके बाद है आपका चौथा, चौथा आपका जो है वो ट्वेल्थ का मार्कशीट है। ठीक है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका ट्वेल्थ का जो है वो आपको यहाँ पर लेकर जाना है। इसके आगे देखिए मार्कशीट ऑफ ऑल द ईयर्स ऑफ डिग्री या डिप्लोमा। ठीक है, तो डिग्री या डिप्लोमा जो भी है आपके पास उसका जो ऑल ईयर का मार्कशीट आपको लेकर जाना है साथ में। इसके बाद देखिए छठे नंबर पे है वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन है तो आप वो रजिस्ट्रेशन लेकर जाएंगे, आपके जो कोर्स हैं उसका जो रजिस्ट्रेशन मिलता है वो लेकर जाना है। और उसके बाद देखिए सातवें नंबर पे है वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस कोई भी कैटेगरी है आपका, तो आपको वो लेकर जाना है। ठीक है, इसके बाद है आपका, इसके बाद देखिए आठवां नंबर पे है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने एक्सपीरियंस डाला है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको नोट में लिखा हुआ है ओनली फुलफिल एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर। ठीक है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि आपने जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि जब आपका एजुकेशन यानी कि आपका जो जो भी कोर्स है वो समाप्त हो चुका है, समाप्त होने के बाद से जो आपका एक्सपीरियंस है वहाँ से काउंट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोर्स चल रहा है और वहाँ से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लिए और लेके चल दिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट होने के बाद से आपका एक्सपीरियंस जो है वो इसमें जुड़ेगा। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस है आपका वो कब तक जुड़ेगा, तो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है ऑनलाइन फॉर्म का, तो आप वहाँ तक का एक्सपीरियंस आप वहाँ पे जोड़ सकते हैं। यानी कि आपके कोर्स ख़त्म होने के बाद से लेकर आप जब ये सीआरई का फॉर्म भरें एमसीआरई का, लास्ट डेट तक आप एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा इसके बाद है आपका, अगर आपने कोई पहले से अगर कोई जॉब कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको वहाँ से एनओसी लेकर और आपको साथ में लेकर वहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और इसके बाद है साथियों, अगर आपने फॉर्म भरा है और आपके पास जो वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इन एडवांस टू अवॉइड कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेटर एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, इसका कहने का मतलब साफ साफ इसने लिख रखा है कि आपका जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको नहीं पाया जाएगा अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन, तो आपका जो कैंडिडेटर है वो कभी भी रद्द किया जा सकता है। ठीक है, और फिर आप जो है जॉब से फिर आप बाहर निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लेकर ही जाना है, और
जिस फॉर्मेट में एम्स ने बोला है उसी फॉर्मेट में आपको लेकर जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट मस्ट नोट डेट ऑन शेड्यूल डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फेलियर टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फेलियर टू ब्रिंग ऑल द एबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ देयर कैंडिडेचर फ्रॉम द कंसर्न पोस्ट। तो साथियों, इसका साफ कहने का मतलब साफ साफ है, ठीक है, कि अगर जो भी टाइम दिया हुआ है, अगर कैंडिडेट्स उस डेट को अगर नहीं पहुंचते हैं, ठीक है, तो जो एम्स है वो उनके कैंडिडेचर को जो है वो रद्द कर सकता है और वो जॉब से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो जिस दिन आपको जो डेट दिया गया है उसी डेट पर आप पहुँचें और पहुंचकर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएं, ठीक है, नहीं तो बाकी फिर आपके लिए गड़बड़ हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर टू बी अवेलेबल फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर नेक्स्ट डे ऑल्सो। अच्छा, यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन, ठीक है, अगर ज़्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन ज़्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं तो आपको उसके अगले दिन भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट पहले से तैयार रहें, क्योंकि अगर ज़्यादा कैंडिडेट हुआ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नेक्स्ट डे बुलाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जब भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो आप 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर जाएं कि आपको रुकना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे देखते हैं क्या है। अच्छा साथियों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट अगर अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है, वो प्रोविजनली उनका जो है वो क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 10 नंबर पॉइंट में लिखा है कि आपका जो सारा डॉक्यूमेंट्स है जो आपने प्रोवाइड किया है, यानी कि जो दिया है आपने एम्स वालों को, तो वो सारा पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसका पुलिस के पास भेजेगा और पुलिस वेरिफिकेशन होगा। अगर उसमें आपका फेंक पाया जाता है, ठीक है, फेंक, टेम्पर या फॉल्स पाया जाता है, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कभी भी, मतलब कैंडिडेचर आपका जो है वो रद्द हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या दिया है। अच्छा साथियों, यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट नोट्स में जो लिखा है कि दिस नोटिस मे बी ट्रीटेड एज कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, नो सेपरेट कॉल लेटर विल बी इशूड, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका कहने का मतलब है कि ये जो नोटिस है, ये जो नोटिस, यही आपका कॉल लेटर है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो आप किसी और कॉल लेटर का इंतज़ार ना करें कि और कोई कॉल लेटर आएगा तब जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने। तो आप इंतज़ार ना करें, आप इसी को कॉल लेटर समझ के और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अलग से कोई भी आपके पास लेटर नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट ईटीसी मस्ट बी सबमिटेड ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। फेलिंग विच कैंडिडेचर विल बी कैंसल, ठीक है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने गए हैं और आपका क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप वहाँ पे नहीं दे पाते हैं, किसी कारणवश नहीं हो पाता है, ठीक है, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो वहीं पे कैंसिल हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि नो एडिशनल टाइम विल बी अलाउड, नो एडिशनल टाइम विल बी अलाउड फॉर सबमिशन एंड कोरिस्पोंडेंस विल बी इंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि कोई भी आपको समय नहीं दिया जाएगा फिर से दोबारा सबमिट करने के लिए। तो इसीलिए आप लोग पहले अच्छे से देख लीजिएगा सारा डॉक्यूमेंट्स, कि सारा डॉक्यूमेंट्स पूरा है या नहीं है, और उसके बाद ही आप वहाँ पे लेकर जाइएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और अगर आप कहीं पे पहले से जॉब कर रहे हैं, सेंट्रल या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेकर ही जाना है साथ में, ठीक है। तो साथियों,
हमने देख लिया कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स का बात किए हैं और जो भी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। तो आप कोई भी गलती मत कीजिएगा और सही सही जो आपका है डॉक्यूमेंट्स वो सारा लेकर जाइएगा, नहीं तो आपका कैंडिडेटर जो है वो कभी भी कैंसिल हो सकता है। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके अच्छे से लेकर तब जाइएगा वहाँ पे, ठीक है। और 1 से 2 दिन आप एक्स्ट्रा समय लेकर जाइएगा, क्योंकि इसमें लिख रखा है कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो आपको अगले दिन भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। और वहाँ पे समय से पहुँच जाइएगा। डेट आपको पता है, डेट है आपका 30/6/2025 को आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है, ठीक है। तो इसमें जो जो भी ग्रुप के हैं लोग हैं वो सारे लोग ध्यान देंगे और जल्दी से अपना जाएं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, ठीक है। चलिए ठीक है साथियों, धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए और बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।